नमो नारायण फ्रेंड्स। पिछले कुछ वीडियो में हमने बहुत सारे उपाय देखे और जाने, यानी हमारे घर की जो भी परेशानियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम छोटे छोटे घरेलू उपाय के जरिए क्या करते हैं, उनको सुधार लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उपाय मैंने आपको इन वीडियो के जरिए बताए हैं। आज का जो उपाय है मेरा, तो वो है हमारा, जैसे हमारे घर में कुछ भी नेगेटिविटी आ जाती है तो उसको हम किस प्रकार से हटा सकते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप जब भी पूजा स्थल में पूजा करते हैं तो आपको हवन डालना बहुत ही आवश्यक होता है। आप फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं आपके घर में, आपकी आर्थिक कंडीशन यदि अच्छी नहीं चल रही है, इन सारी चीज़ों पे जो है वो हमारा घरेलू हवन जो होता है, जो सिंपली आपको मैंने बताया कि गोबर के कंडे जो होते हैं उनको जलाइए आप अपने घर में। देखिए, गौ माता की सेवा और उनसे जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं ये हमारे ग्रह शांति के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। जब भी आप गोबर के कंडों को जलाते हैं और उस पर आप 5 से 7 आहुति घी और शक्कर की डालिए। शुद्ध घी और शक्कर को आप उसमें आहुति दीजिए, भगवान शिव का नाम लीजिए और उसमें आहुति डालिए। तब आपके घर में जो है सुख शांति और समृद्धि आना शुरू होती है। घर की जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं ये घर से बाहर हो जाती हैं और पॉजिटिव जो एनर्जियां हैं ये हमारे घर में प्रवेश करना शुरू होती हैं। बहुत सारे उपायों में मैंने आपको यही बताया है कि आपके घर में यदि आपको ऐसा लगता है कि घर की शांतियाँ बहुत ही कम हो गई हैं और अशांत ज़्यादा हो रहा है शरीर या मन, तो अपने मन को शांत करने के लिए यदि आप आध्यात्म में भी बैठते हैं तो देखिए आपकी जो मन को शांति मिलना शुरू होती है। 5 से 7 मिनट या 10 मिनट आप मेडिटेशन करेंगे और आध्यात्म में बैठेंगे तो आपके जितने भी चक्र हैं ये क्या होते हैं, खुलते जाते हैं और आपको एक मन की शांति मिलती है, शरीर की शांति मिलना शुरू होती है। यदि आप इन सारी चीज़ों को करते हैं तो इनके धीरे धीरे फायदे आपको पता चलते जाते हैं। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो इस बात को कंफर्म करिए कि आपका जो शरीर है वो सतोगुण में स्थापित है या नहीं है। सतोगुण यानी आपके सभी चक्र मध्य नाड़ी में से होते हुए सहस्त्रार पर आने चाहिए। तब आपका जो शरीर है, बॉडी है, वो आपकी बैलेंस हो जाती है। जब आपके सभी चक्र एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं तो क्या होता है, शरीर एक कंसंट्रेशन में आ जाता है, यानी बॉडी एक संतुलन यानी हो जाती है, संतुलित बॉडी उसको कहा जाता है। तो आप आध्यात्म में जब बैठ रहे हैं तो आपको करना यही है कि अपने सभी चक्रों को एक साथ एक सीध में लेके आना है। जब आप धीरे धीरे इनका प्रयास करना शुरू करते हैं तो आपका शरीर जो है वो संतुलित होने लगता है। अब आपका मानसिक संतुलन भी जो होता है, कभी बहुत काम और एक्सर्शन के कारण बहुत दिमागी टेंशन बढ़ता है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया है यदि दिन भरे के काम के बाद, तो आप यदि 10 मिनट भी मेडिटेशन कर लेंगे तो आपकी जो संतुलन है, शरीर का जो एक संतुलन होना चाहिए, वो धीरे धीरे करके बैलेंस होने लगता है। जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, आपको हमेशा जहाँ भी आप बैठ रहे हैं वहाँ भगवान शिव की आध्यात्म से जुड़ी जो तस्वीर होती है या फोटो जो आप देखते हैं जिसमें भगवान शिव मेडिटेशन करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसी एक फ़ोटो को आप लेके आइए, उस जगह पे लगाइए जहाँ पे आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, आध्यात्म के लिए बैठ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिया जला लेना है। घी का दिया जलाते हुए आप उनके सामने आध्यात्म में बैठिए। देखिए, ये सारे फायदे जो हैं ये एक साथ मिलते नहीं है। जब तक आप इनकी कंटिन्यू कोशिश जारी नहीं रखते, जब तक आप इनको शुरू नहीं रखते, 2 से 3 महीने 4 महीने के बाद ये क्या करते हैं, अपने सभी चक्रों को खोलना शुरू करते हैं। जितना आप कंसंट्रेशन के साथ इन चीज़ों को करेंगे, इनके फायदे आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाते हैं। तो होगा क्या, जैसे आपका जो बैलेंस है शरीर का, या बहुत जल्दी आपको चिड़चिड़ाना होता है या आपके घर में
सुख शांति नहीं रहती, झगड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके हटना शुरू होने लगती हैं। आध्यात्म में होता क्या है, जब भी हम अपने आध्यात्म के गुरु जो होते हैं, वैसे तो कोई पर्सनल गुरु नहीं होते, पर हम जो जिन्हें मानते हैं या रोज़ जिनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनको मानते हैं कि हमारी दिल से वही सहायता करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी फ़ोटो के सामने उस अवस्था में बैठते हैं, उस मुद्रा में बैठते हैं जिसे आध्यात्म कहा जाता है। आँखों को बंद करते हुए आप दोनों हाथों को खोलकर यदि भगवान शिव की उस प्रतिमा के सामने या उस तस्वीर के सामने बैठेंगे जिसमें भगवान शिव जो हैं ध्यान मुद्रा में आपको दिखाई देते हैं, तो वही आपके मन में स्थापित हो जाते हैं, वही आपका मार्गदर्शन करने लगते हैं, वही आपकी सारी समस्याओं का हल देने लगते हैं। जब तक आप इन चीज़ों की आदतें नहीं डालते तो ये आपकी लाइफ में होते नहीं हैं। जब आप इन्हें एक बार करना शुरू करते हैं तो देखिए आपका खुद नियम बनने लगेगा कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। इनके द्वारा हमें जीवन की हर समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी आध्यात्म को जानिए, मेडिटेशन करिए। इसके जो फ़ायदे हैं वो हर किसी को अलग अलग प्रकार से मिलना शुरू होते हैं। इसके बेनिफिट्स आपको धीरे धीरे अपने आप ही पता चलना शुरू होंगे। तो जो आज का मेरा उपाय था कि आपके घर में यदि किसी भी प्रकार का कलह है, कलेश होता है, तो आप शाम के समय हवन करिए। मात्र आपको शुद्ध घी और शक्कर से आपको हवन देना है, 7 आहुति या 5 आहुति का। इससे आपकी जो ग्रह दशा है वो बहुत ही सुधरना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी ऐसी वो वस्तु है जो आपके घर के वास्तु को सुधारती है और उसको आपको अपने मेन गेट जो होता है, यानी आपका जो घर का मुख्य दरवाज़ा है, उस पर टंगाकर अवश्य रखना चाहिए। इससे आपका वास्तु दोष जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए नमो नारायण।